तो चलिए अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज की डेट का चित्रा बनर्जी देवकर्णी लेटेस्ट बुक पब्लिश्ड इन 2019, ठीक है 2019। तो यहाँ पर जो चित्रा बनर्जी देवकर्णी की लेटेस्ट बुक है 2019 में पब्लिश होती है, वह कौन सी बुक है यह पूछ रहा है। तो ऑप्शन जो आपका बी है, द फॉरेस्ट ऑफ एन्चेंटमेंट्स, ठीक है द फॉरेस्ट ऑफ एन्चेंटमेंट्स, जो ऑप्शन बी है आपका एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, यहाँ पर जो आपकी चित्रा बनर्जी देवकर्णी है यह क्या है, तो इंडियन अमेरिकन अथर हैं और पोइटिस हैं। ठीक, चलिए सेकेंड क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट थ्री यूनिटीज अ पॉपुलर कंपोनेंट ऑफ अ ड्रामा। तो ये जो थ्री यूनिटीज है, ठीक है, यहाँ पर इनमें से कौन सा पार्ट उसका नहीं है थ्री यूनिटी का। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आता है यूनिटी ऑफ इवेंट्स, ठीक है यूनिटी ऑफ इवेंट्स जो है इसका पार्ट नहीं है, जबकि यूनिटी ऑफ प्लेस, यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ एक्शन, ये थ्री यूनिटीज हैं और ये तीनों यूनिटीज को आपको याद रखना है, प्लेस टाइम और जो है एक्शन, प्लेस टाइम और एक्शन, ठीक है, जबकि इवेंट्स आपका नहीं है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो यह तीन यूनिटी हैं, यूनिटी ऑफ एक्शन हो गया, यूनिटी ऑफ टाइम हो गया, यूनिटी ऑफ प्लेस हो गया। चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड आता है, चेंज द वॉइस ऑफ द बिलो सेंटेंस। यहाँ पर वॉइस चेंज करना है। यहाँ पर क्वेश्चन देखिए कि एक्टिव में दिया गया, पैसिव में आपको चेंज करना है। इट इज़ बिलीव्ड दैट द प्रिजनर एस्केप्ड बाय डिगिंग अ टनल, ठीक है, तो यहाँ पर इसकी क्या बनाना है, तो आप कहेंगे पैसिव वॉइस बनाना है। तो यहाँ पर देखिए जो आपका ऑप्शन बी है, द प्रिजनर इज बिलीव्ड, ठीक है, टू हैव एस्केप्ड बाय डिगिंग अ टनल, ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका आता है फोर्थ। ठीक है, यहाँ पर ये क्वेश्चन ऐसा है जो अंडरलाइन पार्ट है, ठीक है, यहाँ पर क्या करेक्ट फॉर्म यूज किया जा सकता है या फिर कोई इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता नहीं है, यह आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आता है वह एज ही स्पोक अबाउट हिज अचीवमेंट्स हिज हाई क्लेम्स अम्यूज्ड अस। तो यहाँ पर आपका आंसर आता है ऑप्शन बी टाल, ठीक है, क्या आता है टाल। तो एज ही स्पोक अबाउट हिज अचीवमेंट्स हिज टाल क्लेम्स अम्यूज्ड अस, ठीक, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो टाल क्लेम का मतलब क्या होता है, लंबा दावा, क्या होता है, लंबा दावा होता है, यानी कि ओवर स्टेटमेंट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 आता है, राम वियर्स अ शॉल वेयर इज श्याम वियर्स अ कोट। तो यहाँ पर जो है क्लाउज बताना है, क्या बताना है, क्लाउज बताना है। तो जो आपका ऑप्शन बी है एडवर्ब क्लाउज, क्या है यहाँ पर एडवर्ब क्लाउज है, तो जो ऑप्शन बी है आपका करेक्ट है। ठीक, राम वियर्स अ शॉल वेयर इज श्याम वियर्स अ कोट, ठीक, तो यहाँ पर जो है एडवर्ब क्लाउज का प्रयोग किया गया है। चलिए यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 है कि द टोटल नंबर ऑफ पोएम्स इन शेक्सपियर्स सोनेट इज। तो शेक्सपियर की जो कविताएं हैं, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पोएम्स, तो जो है कुल पोएम वह कितने हैं शेक्सपियर के सोनेट के अंतर्गत, तो आप कहेंगे 154, कितना 154, ऑप्शन डी जो है आपका एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब यहाँ पर जो है इनके सोनेट की यदि बात कर ही रहे हैं तो जिसमें से 126, ठीक है, 126 सोनेट जो हैं वह किसके लिए है, तो वह जो है विलियम हार्बर्ट के लिए है। ठीक है, किसके लिए, तो विलियम हार्बर्ट के लिए है। ठीक, तो 126 सोनेट। और यहाँ पर यदि बात करते हैं तो इसमें बचता है आपका 26। तो ये जो 26 सोनेट है यह जो है डार्क लेडी के लिए है, किसके लिए, तो डार्क लेडी के लिए है। और यहाँ पर जो 2 सोनेट बचते हैं वह जो है आपका लव सोनेट हैं, जिनको क्यूपिड सोनेट भी कहा जाता है। ठीक है, यह टोटल जो है आपका बन जाता है 154 जो है सोनेट्स। ठीक, तो ये पॉइंट आप ज़रूर याद रखें। चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की।
क्वेश्चन नंबर आपका आता है 7, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज अप्लाइड टू अ ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीरियस एंड इंपॉर्टेंट एक्शंस। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी ट्रेजेडी करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स, तो ट्रेजेडी इज अप्लाइड टू अ ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीरियस एंड इंपॉर्टेंट एक्शंस, ठीक। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है। तो चाइल्ड मैरिज इज अ ग्रेट हिंड्रेंस प्रोग्रेस। तो यहाँ पर कौन सा प्रीपोजिशन होगा? तो चाइल्ड मैरिज इज अ ग्रेट हिंड्रेंस टू प्रोग्रेस। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट प्रीपोजिशन। राजमोहन गांधी इज अ डिसेंडेंट महात्मा गांधी। तो यहाँ पर आपका आंसर जो है वह ऑफ करेक्ट हो जाएगा। राजमोहन गांधी इज अ डिसेंडेंट जो है ऑफ महात्मा गांधी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वैसे भी डिसेंडेंट के साथ जो है आपका प्रयोग किया जाता है, एज आप कह सकते हैं कि फिक्स प्रीपोजिशन है, ठीक है। डिसेंडेंट यानी कि वंशज के बाद जो है वंशज, ठीक। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 है, वन हु कैन यूज बोथ द हैंड्स इक्वली वेल। वन हु कैन यूज बोथ द हैंड्स इक्वली वेल, वह जो अपने दोनों हाथों का प्रयोग जो है अच्छे से कर पाता है, वह यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी है, एम्बीडेक्स्ट्रस, ठीक है। एम्बीडेक्स्ट्रस जो है ऑप्शन डी एकदम करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि गिव वन वर्ड विच कैन बी अ सब्स्टिट्यूट फॉर वन हु डिजर्ट्स हिज रिलीजन। यहाँ पर ऑप्शन आपका सी एपोस्टेट, ठीक है। एपोस्टेट करेक्ट आंसर है, वन हु डेजर्ट्स हिज रिलीजन, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर आपका 12 आता है। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, चेंज द वॉइस ऑफ द बिलो सेंटेंस। यहाँ पर वॉइस चेंज करना है। वॉइस चेंज करना है, ये पैसिव में दिया गया, ठीक, और आपको एक्टिव में कन्वर्ट करना है। द इंजर्ड बॉय हैड टू बी टेकन टू द क्लिनिक बाय देम, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर आता है ऑप्शन सी, दे हैड टू टेक द इंजर्ड बॉय टू द क्लिनिक। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इंडिकेट्स द अप्रोप्रिएट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। तो यहाँ पर इनडायरेक्ट फॉर्म बताना है। क्या इनडायरेक्ट फॉर्म बताना है? तो देखिए, वुड यू लाइक टू अटेंड द समर कैंप said the NCC ऑफिसर। तो यहाँ पर जो है द NCC ऑफिसर said, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो है किससे है? स्टार्टिंग जो सेंटेंस है वह किससे शुरू हुआ है? तो आप कहेंगे हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है। तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है, तो यहाँ पर सेट के स्थान पर हम लोग जो हैं अन्य किसी का प्रयोग करते हैं। वह किसका प्रयोग करते हैं? तो जो है आस्क्ड का, ठीक है। तो आस्क्ड यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं, ये एलिमिनेट हो जाएगा। आस्क्ड यहाँ पर भी है। चलिए द एनसीसी ऑफिसर आस्क्ड हो जाएगा सभी में। तो यहाँ हैड आस्क्ड हो गया बी में, तो ये भी गलत हो जाता है, ठीक। एनसीसी ऑफिसर आस्क्ड मी, ठीक है, आस्क्ड मी, ठीक। उसके बाद जो है वेदर का प्रयोग हुआ, चलिए ये भी ठीक है। उसके बाद आई उड यहाँ पर है और यहाँ पर आई एम है। तो यहाँ पर उड जो है ये बदलता नहीं, उड ही रहता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो आई एम यहाँ आ गया, ये गलत हो गया। आई वुड लाइक टू अटेंड द समर कैंप, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, चूज द वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग, ठीक है। अपोजिट यहाँ पर बताना है कि इसका द कमिटी रिजेक्टेड हिज लुडिक्रूज, ठीक है, लुडिक्रूज प्रपोजल। तो यहाँ पर जो लुडिक्रूज है, ठीक, उसका जो है अपोजिट आपको बताना है। तो लुडिक्रूज का मतलब क्या होता है? तो फालतू होता है। क्या? फालतू होता है। तो यहाँ पर जो आपका रिजनेबल है, तर्क संगत, रिजनेबल, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यहाँ पर एब्सर्ड का मतलब क्या होता है? बेतुका होता है। और फार्सिकल का मतलब होता है हास्यप्रद। स्टूपिड का मतलब क्या होता है? तो आप जानते ही हैं, बेवकूफ़ होता है। यहाँ पर आपको क्या बताना है? जो स्टैंड है, ठीक है, स्टैंड का करेक्ट फॉर्म यहाँ पर क्या होगा, ठीक है, या फिर नो इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। तो वी ऑट टू
स्टैंड फॉर व्हाट इज राइट। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है स्टैंड अप हो जाएगा, वी आउट टू स्टैंड, ठीक है, वी आउट टू स्टैंड अप फॉर व्हाट इज राइट। यहाँ पर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। स्टैंड फॉर का मतलब क्या होता है, तो स्टैंड फॉर का मतलब होता है बर्दाश्त करना, स्टैंड अप का मतलब क्या होता है, तो समर्थन करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 है, if in a ballad a line or stanza is repeated but with an addition that advances the story, it is called। तो यहाँ पर जो है आपका आंसर आता है ऑप्शन बी, इंक्रीमेंटल रिपीटेशन। इंक्रीमेंटल रिपीटेशन ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट विथ रेफरेंस टू ओड। ओड के ऊपर जो है इसमें से कौन सा सेंटेंस या स्टेटमेंट जो है वह गलत है, ठीक है, गलत है। तो इज नॉट करेक्ट, तो यहाँ पर जो है ओड के ऊपर कौन सा पॉइंट या स्टेटमेंट गलत आता है, तो ऑप्शन सी देखिए, द इरेगुलर ओड वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय थॉमस ग्रे। यह आपका इनकरेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है, इनकरेक्ट आंसर हो जाता है। तो 17 का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हम बात करते हैं तो जो आपका इरेगुलर ओड है, ठीक है, इरेगुलर ओड आल्सो कॉल्ड द कॉलियन ओड, ठीक है, कॉलियन ओड, और इसको जो है इंट्रोड्यूस किया था किसने, तो अब्राहम कॉले ने। किसने, अब्राहम कॉले ने। तो यहाँ पर ये आपका गलत है। पिंडर्स ओड या पिंडेरिक ओड्स आर इकोमियास्टिक, ये सही है। इन कॉन्ट्रेस्ट टू द पैशन, विजनरी बोल्डनेस एंड फॉर्मल लैंग्वेज ऑफ पिंडेरिक ओड, मेनी होरेस्टियन ओड्स आर काल्म, मेडिटेटिव एंड कॉलोक्विल। यहाँ पर भी ऑप्शन बी सही है। और यहाँ पर जो ऑप्शन डी है, पिंडेरिक ओड वाज रिटन टू प्रेस एंड ग्लोरीफाई समवन, यह भी सही है, ठीक। चलिए ऑप्शन क्वेश्चन 18 है, हु इज एसोसिएटेड विथ थ्योरी ऑफ डिकॉन्स्ट्रक्शन, ठीक, हु इज एसोसिएटेड विथ थ्योरी ऑफ डिकॉन्स्ट्रक्शन। तो यहाँ पर आपका आंसर डी, जैकूज डेरिडा, जैकूज डेरिडा, ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर होता है। क्वेश्चन 19 है, चूज द वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग। यहाँ पर अड्योर का जो है क्या बताना है, अपोजिट बताना है। चिल्ड्रेन अड्योर द क्रिकेट प्लेयर्स, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका ऑप्शन बी, कंडम्न करेक्ट आंसर है, कंडम्न करेक्ट आंसर है। अड्योर का मतलब क्या होता है, तो चाहना होता है। कंडम्न का मतलब क्या होता है, तो निंदा करना होता है। डिस्कस का मतलब जो है चर्चा करना। बेनिफिट यानी लाभ। चेक यानी कि जांच, ठीक है। चलिए यहाँ पर प्रीपोजिशन, करेक्ट प्रीपोजिशन फिलअप करना है। यहाँ पर एक साथ 3 प्रीपोजिशन फिलअप करना है। जवाहरलाल नेहरू वाज द ब्रेन द प्रोजेक्ट, ठीक है, एंड इट गेव फिलिप द रिलेशंस द टू कंट्रीज। तो यहाँ पर जो है बिटवीन द टू कंट्रीज, तो क्या आना चाहिए, बिटवीन आना चाहिए। तो जी बिल्कुल बिटवीन आना चाहिए। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन आपके गलत हो जाते हैं, इनमें से कोई एक सही है। अब यहाँ पर जो है आपको देखना है कि जवाहरलाल नेहरू वाज द ब्रेन बिहाइंड द प्रोजेक्ट, बिहाइंड द प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर बिहाइंड पहले आएगा, तो यानी ऑप्शन जो आपका डी है एकदम करेक्ट आंसर है। जवाहरलाल नेहरू वाज द ब्रेन बिहाइंड द प्रोजेक्ट एंड इट गेव अ फिलिप टू द रिलेशंस बिटवीन द टू कंट्रीज, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, ही गॉट होम लेट, ठीक है, ही गॉट होम लेट। तो यहाँ पर ऑप्शन डी, ही गॉट होम लेट नन ऑफ द एबव, यहाँ पर ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर हो जाता है। तो ही गॉट होम लेट, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूरा सेंटेंस ऐसा ही होगा कि ही गॉट होम लेट, यहाँ पर किसी प्रीपोजिशन की आवश्यकता नहीं है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर है, अपोजिट बताना है किसका, तो कोलोशल का। किसका, कोलोशल का अपोजिट बताना है। तो चलिए कोलोशल का अपोजिट जानते हैं। तो कोलोशल का मतलब क्या होता है, तो विशाल होता है। क्या होता है, तो आप कहेंगे कि विशाल होता है। तो विशाल का मतलब क्या हो गया, अपोजिट, तो स्मॉल हो गया। क्या, स्मॉल, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यहाँ पर इंटॉलरेबल का मतलब क्या होता है, असहनीय। हग का मतलब विशाल, ठीक है। और सिली का मतलब जो है, सिली का मतलब मूर्खतापूर्ण होता है।
क्वेश्चन नंबर 23 है लॉयल्टीज क्रिस क्रॉस ईच अदर इज अ डायलॉग इन अ प्ले बाय। तो लॉयल्टीज क्रिस क्रॉस ईच अदर इज अ डायलॉग इन अ प्ले बाय। तो यहाँ पर एक प्ले में ऐसा कहा गया है और वह किसके द्वारा कहा गया है। तो जो ऑप्शन आपका करेक्ट होता है बी, जॉन गैल्सवर्दी करेक्ट आंसर है। ठीक है, और यह जो लॉयल्टीज है आपको पता है कि गैल्सवर्दी जी की रचना है 1922 में पब्लिश हुई थी। ठीक है, लॉयल्टीज। ठीक, तो ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 24 है कि द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द लाइन दे स्ट्रेस्ड इन नेवर इंडिंग लाइन फ्रॉम द पोएम डैफोडिल्स इज। तो यहाँ पर जो है किस फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन ए हाइपरबोली। ठीक है, किसका हाइपरबोली का प्रयोग किया गया है। तो हाइपरबोली में क्या होता है, थिंग्स आर शोन एज ग्रेटर और लेस, बेटर और वर्स देन दे रियली आर। ठीक है, तो यहाँ पर हम यदि बात करते हैं तो एक प्रकार से अपोजिट मीनिंग्स दिखाई जाती है। तो यहाँ पर देखिए अपोजिट मीनिंग दिखाई जाती है, वहाँ पर हाइपरबोली का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर आपका आ जाता है 25 है द करेक्ट स्पेलिंग इज। यहाँ पर बोल रहा है कि करेक्ट स्पेलिंग इनमें से किसकी है। तो अकोमोडेट ACOMMODATE जो ऑप्शन ए है आपका एकदम सही है। द करेक्ट स्पेलिंग इज, तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सी है इफ्लोरेंस। ठीक है, इफ्लोरेंस यहाँ पर जो EFFLORESCENCE ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 27 है कि 27 क्वेश्चन है कि हैगियोग्राफिक्स आर रिटेन ऑन, हैगियोग्राफिक्स आर रिटेन ऑन। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सी। ठीक है, द स्टाइलाइज्ड, ठीक है, द स्टाइलाइज्ड लिव्स ऑफ क्रिश्चियन सेंट्स ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 28 आता है अ 14 लाइन पोएम इन आयाम्बिक पेंटामीटर्स कंसिस्टिंग ऑफ 3 क्वार्ट्रेंस एंड कंक्लूडिंग कॉपलेट इज नोन एज। तो यहाँ पर आपका आंसर ऑप्शन बी शेक्सपियरियन सोनेट करेक्ट आंसर हो जाता है। शेक्सपियरियन सोनेट करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर है चूज द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेटिव। ठीक है, चूज द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेटिव ऑप्शंस ऑफ फॉर द गिवन सेंटेंस। तो करेक्ट फॉर्म चूज करना है। ठीक, नाउ हियर, ठीक है, नाउ हियर इन द वर्ल्ड विल यू फाइंड अ मोनूमेंट लाइक द ताजमहल। तो यहाँ पर जो है करेक्ट फॉर्म इसका चूज करना है कि कौन सा यहाँ पर ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर ए है कि वेयर इन द वर्ल्ड विल यू फाइंड अ मोनूमेंट लाइक द ताजमहल ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। तो यहाँ पर जो है पैसिव वॉइस चूज करना है। तो देखिए द इंजीनियर्स हैव बिल्ट अ डैम अक्रॉस द नर्मदा रिवर। तो यहाँ पर इसका हैव बिल्ट का प्रयोग यहाँ पर है। तो यहाँ पर जब हैव बिल्ट का प्रयोग है तो यहाँ पर हैव के साथ बीन का प्रयोग होना चाहिए। तो ऑप्शन बी में नहीं है, ऑप्शन जो है आपका डी में नहीं है, ऑप्शन ए और सी में दिया गया है। अ डैम हैज़ बीन, तो आर है तो एक ही होगा यानी हैज होना चाहिए, इसमें हैव है, ये भी गलत। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अ डैम हैज़ बीन बिल्ट बाय द इंजीनियर्स अक्रॉस द रिवर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पर जो है करेक्ट फॉर्म बताना है किसका, टू टेल स्टोरीज, ही इंजॉयज टू टेल स्टोरीज टू चिल्ड्रेन। तो यहाँ पर आपका आंसर बी करेक्ट है, टेलिंग स्टोरीज। ठीक है, ही इंजॉयज, ठीक है, ही इंजॉयज टेलिंग स्टोरीज टू चिल्ड्रेन। ठीक, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन यहाँ पर हम बात करते हैं नेक्स्ट की, क्वेश्चन नंबर 32 है। क्वेश्चन नंबर 32 है कि आइडेंटिफाई द अंडरलाइन पार्ट ऑफ स्पीच इन द गिवन सेंटेंस। पार्ट ऑफ स्पीच आपको बताना है हेलो, उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क है, व्हाट ब्रिंग्स यू टू दीज पार्ट्स ऑफ द नेबरहुड। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन सी इंटरजेक्शन करेक्ट आंसर है। इंटरजेक्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, जहाँ पर जो है कोई एब्स्ट्रैक्ट नाउन जैसे आप जानते हैं वैसे इंटरजेक्शन को जान लीजिए। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है द लाइन प्रेजेंट फियर्स और
आर लेस देन हॉरिबल इमेजिंग्स अपीयर इन, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन करेक्ट होता है मैकबेथ, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, मैकबेथ इज द राइट आंसर। और यह जो मैकबेथ है 1599 टू 1606, ठीक है, 1599 से लेकर जो है 1606 के बीच में जो है लिखा गया था, किसको, मैकबेथ को। ठीक, चलिए यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो he must accept his fault otherwise he will not be spared, इसको जो है किस में बदलना है, तो कॉम्प्लेक्स में बदलना है, किस में, कॉम्प्लेक्स में बदलना है। तो देखिए यहाँ पर और यहाँ पर बट, ये सभी जो हैं आपके कंपाउंड हैं। यहाँ पर देखिए दो सेंटेंस बन रहे हैं, अनलेस ही एक्सेप्ट्स हिज फॉल्ट ही विल नॉट बी स्पेयर्ड। तो यहाँ पर जो आपका आंसर सी है यही करेक्ट हो जाता है, आंसर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, द लिटरेरी फॉर्म ऑफ कॉमर्स इज, द लिटरेरी फॉर्म ऑफ कॉमर्स इज, तो यहाँ पर ऑप्शन ए अ मास्क करेक्ट हो जाता है, अ मास्क करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 36 नंबर, Which of the following statements on the prelude by William Wordsworth is or are not true? तो prelude के बारे में कौन सा सेंटेंस यहाँ पर सही नहीं है जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ की रचना है। द prelude was published posthumously, ठीक है, तो देखिए द prelude was published posthumously, ये सही है। ठीक, इन दिस पोएम वर्ड्सवर्थ रिकॉर्ड्स हिज डेवलपमेंट एज अ पोएट, यह भी आपका सही है। ठीक है, और उसके बाद देखिए यहाँ पर कि द पोएम्स रन्स टू 14 बुक्स एंड crucial stages the poet celebrates the sublime natural scenery in developing his spiritual, moral and imaginative nature। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सी है यह इनकरेक्ट हो जाता है, ऑप्शन सी आपका इनकरेक्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो 14 है यहाँ पर 13 बुक उन्होंने इसमें ऐड किया है। पोएम्स लाइक मिचेल, द ओल्ड कम्बरलैंड बिगर, सी ड्वेल्ट एमंग द अनट्रोडन वेज, नटिंग etc आर द हाइलाइट्स ऑफ दिस वॉल्यूम, तो यह भी सही है। तो जो आपका ऑप्शन सी था वह एकदम इनकरेक्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो यहाँ पर जो है डी इज नॉट ट्रू बोला गया है कि डी इज नॉट ट्रू, तो यहाँ पर जो है ये जो ऑप्शन है आपका सी डी इज नॉट ट्रू, तो ये आपका गलत हो जाता है, ये आपका गलत हो जाता है। तो यहाँ पर सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, इसको हमने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, तो 14 बुक से यहाँ पर 13 बुक जो है किसने लिखा, तो 13 बुक जो है वह विलियम वर्ड्सवर्थ की आ जाती है। और उसके बाद जो है जो 14वीं बुक आती है वह किसके साथ आती है, तो इनकी पत्नी के साथ आ जाती है। कब? 1850 में आ जाती है 14वीं बुक। ठीक है, और यह जो है जो प्रील्यूड है, यह प्रील्यूड जो है इनकी ऑटोबायोग्राफी है, किनकी, तो आप कहेंगे कि विलियम जो है वर्ड्सवर्थ की। ठीक, चलिए अगला यहाँ क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन 37 है, विलियम वर्ड्सवर्थ हैड अ डीप इन्फ्लुएंस ऑन थॉमस हार्डी, अकॉर्डिंग टू हार्डी अ पार्टिकुलर पोएम बाय वर्ड्सवर्थ वाज हिज बेस्ट क्योर फॉर डिस्पेयर, विच इज दैट पोएम, तो यहाँ पर आपका आंसर डी करेक्ट है, द लीज गैदरर, द लीज गैदरर जो ऑप्शन आपका डी है एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 38 नंबर है, बिसाइड्स बीइंग सेंट टू प्रिजन द कल्प्रिट वाज हैवीली फाइंड, कंपाउंड सेंटेंस इसका जो है बनाना है। तो देखिए ऑप्शन जो बी है, द कल्प्रिट वाज नॉट ओनली सेंट टू प्रिजन बट आल्सो हैवली फाइंड, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 39 है, 39 है, होम मिल्टन कंसीडर्स हिज मास्टर इन पोएट्री, तो ऑप्शन आपका जो डी है स्पेंसर करेक्ट आंसर है। ठीक है, स्पेंसर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज जॉन मिल्टन बोर्न, जॉन मिल्टन जो है कब
जन्म लिए थे। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है आपका 9 दिसंबर 1608, तो यहाँ पर ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ब्रेड स्ट्रीट, चीप साइड, लंदन, इंग्लैंड में जो है इनका जन्म हुआ था 19 दिसंबर 1608 में। किनका? तो जॉन मिल्टन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर कि गिविंग वन सेल्फ एयर्स मीन्स, गिविंग वन सेल्फ एयर्स मीन्स यहाँ पर ऑप्शन आपका सी करेक्ट है, बिहेविंग एरोगेंटली, बिहेविंग एरोगेंटली, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। The armor bearer to Macbeth, the armor bearer to Macbeth, ऑप्शन जो आपका डी है, सिटॉन, ठीक है, सिटॉन एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 43, चूज द करेक्ट मीनिंग्स ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स और फ्रेजेज। इफ यू ट्राई टू बुक अ टिकट एट द 11th आवर यू मे नॉट गेट द रिक्वायर्ड सीट्स। तो यहाँ पर आपका आंसर करेक्ट होता है इन द लास्ट मिनट्स, इन द लास्ट मिनट। तो यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, इफ यू ट्राई टू बुक अ टिकट in the last minute you may not get the required seats, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है who wrote and about whom thy soul was like a star and dwelt apart। तो यहाँ पर ऑप्शन सी वर्ड्सवर्थ अबाउट मिल्टन, वर्ड्सवर्थ अबाउट मिल्टन। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है एकदम करेक्ट आंसर है। इन विच प्ले ऑफ गैल्सवर्दी डू वी हैव विलियम फॉल्डर, इन विच प्ले ऑफ गैल्सवर्दी डू वी हैव विलियम फॉल्डर। तो यहाँ पर जो आपका आंसर सी है, ठीक है, जस्टिक, जस्टिक एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक। ये जो जस्टिक है कब लिखा जाता है, तो 1910 में, 1910 में लिखा जाता है विलियम गैल्सवर्दी के द्वारा, ठीक है, जॉन गैल्सवर्दी के द्वारा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 है, क्वेश्चन नंबर 46 है पैराडाइज लॉस्ट इज रिटन इन। तो ब्लैंक वर्स, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ब्लैंक वर्स में जो है लिखा गया क्या, पैराडाइज लॉस्ट, ठीक है। तो इसमें आयाम्बिक पेंटामीटर का जो है जनरली प्रयोग किया गया है और यह जो है एक इमॉर्टल इपिक है, क्या, पैराडाइज लॉस्ट, ठीक है। और यह जो पैराडाइज लॉस्ट है इसमें टोटल कितनी किताबें हैं, तो आप कहेंगे 12 किताबें हैं। कितनी, तो 12 किताबें हैं। जब ये पहली बार प्रकाशित होता है 1667 में, 1668 में, इसमें जो है कितनी होती हैं, 10 किताबें। 1674 में जब पब्लिश होती है तो 12 किताबें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैल्सवर्दीज बिलोंग्स टू। तो जॉन गैल्सवर्दी हैं ये किस सेंचुरी से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी एकदम करेक्ट आंसर है। 1932 में जो है इनको क्या मिलता है, तो नोबेल पुरस्कार मिलता है, नोबेल पुरस्कार मिलता है किनको, जॉन गैल्सवर्दी को। द करेक्ट स्पेलिंग इज, तो यहाँ पर करेक्ट स्पेलिंग क्या है, तो रेमिनिसेंट, ठीक है, रेमिनिसेंट, REMINISCENT, रेमिनिसेंट जो है ऑप्शन डी एकदम करेक्ट है। सिलेक्ट द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस इन दिस ग्रुप। इसमें जो है करेक्टली पंक्चुएटेड जो आपका सेंटेंस है वह कौन सा है, तो देखिए ऑप्शन बी आपका माय फेवरेट टीचर हु जस्ट हैपेंस टू बी माय अंकल रिटायर्ड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी लास्ट समर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग। तो मॉडेस्ट का जो है ही वॉज एक्सट्रीमली मॉडेस्ट, मॉडेस्ट इन कंपनी। तो यहाँ पर जो है मॉडेस्ट का अपोजिट बताना है। मॉडेस्ट का मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे नम्र होता है, ठीक है, शालीन होता है। और इसका जो है अपोजिट क्या हो जाएगा, इमोडेस्ट, इमोडेस्ट जो है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इमोडेस्ट का मतलब अभद्र या फिर बेशर्म होता है, ठीक। अब यहाँ पर क्यूरियस का मतलब जिज्ञासु, वर्चुअस का मतलब धार्मिक, अनाश्रमिक का मतलब जो है नम्र होता है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर आता है आपका 51 क्वेश्चन, चूज द वर्ड विच इज नियरेस्ट इन मीनिंग, यानी कि आपको सिनोनिम बताना है पेनलाइज का। पेनलाइज का जो है सिनोनिम, तो पेनलाइज का मतलब होता है, क्या होता है, तो आप कहेंगे कि दंड देना होता है, ठीक है, दंड होना या अर्थदंड होता है पेनलाइज का मतलब। तो यहाँ पर जो है जो आपका पनिश है, ठीक है, पनिश, ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाता है। परसिक्यूट का मतलब सताना होता है, जुल्म करना, और टॉर्चर का मतलब होता है अत्याचार, और रुइन का मतलब होता है बर्बाद, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 52 है इंस्क्रूटेबल। ठीक है, इंस्क्रूटेबल यहाँ पर इसका जो है सिनोनिम बताना है। तो इंस्क्रूटेबल का मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे रहस्यपूर्ण होता है। रहस्यपूर्ण होता है तो रहस्यपूर्ण का जो है सिनोनिम क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे माइस्ट्रियस हो जाएगा। माइस्ट्रियस ऑप्शन नंबर जो आपका बी है करेक्ट आंसर है। स्ट्रेंज का मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे अजीब सा होता है, अद्भुत होता है। मार्वलस का मतलब अनोखा होता है। सबलाइम का मतलब जो है उत्कृष्ट होता है। ठीक, चलिए, What is common to the following poems? Wordsworth, The Recluse, Shelley's The Triumph of Life, Byron's John Donne, Keats हाइपरियन। ठीक है, इनमें से कौन सी चीज़ कॉमन है ऐसा पूछ रहा है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन जो बी है, दे आर ऑल अनफिनिश्ड पोएम्स। ठीक है, ये जो हैं अधूरी कविताएं हैं। कैसी कविताएं हैं, अधूरी कविताएं। विलियम वर्ड्सवर्थ की द रिक्लूज अधूरी है। पीबी शेली की द ट्रियम्फ ऑफ लाइफ अधूरी है। बायरन की जो है डॉन जुआन अधूरी है। जॉन किट्स की हाइपेरियन, यह भी अधूरी कविता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 54 नंबर क्वेश्चन है। 54 नंबर क्वेश्चन है, तो सेलेक्ट द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस इन दिस ग्रुप। यहाँ पर करेक्टली पंक्चुएटेड जो है सेंटेंस है वह कौन सा है, तो ऑप्शन आपका जो ए है, मैरी हैज़ ऑफर्ड टू कोच द टीम दिस ईयर, हाउएवर द कंपटीशन फॉर द जॉब इज इंटेंस। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55 है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इंडिकेट्स द मोस्ट अप्रोप्रिएट इनडायरेक्ट स्पीच फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, कॉल द विटनेस, सेड द मजिस्ट्रेट टू हिज स्टाफ। तो यहाँ पर जो है इनडायरेक्ट फॉर्म यूज करना है। तो देखिए, सेड द मजिस्ट्रेट टू हिज स्टाफ, तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि द मजिस्ट्रेट, ठीक है, ऑर्डर दिया जाता है ना, टोल्ड थोड़ी होगा, आस्क थोड़ी होगा, रिक्वेस्ट थोड़ी होगा। मजिस्ट्रेट हैं तो ऑर्डर ही तो देंगे अपने स्टाफ को। तो ऑप्शन ए तब भी सही हो जाता है, ऑर्डर का प्रयोग इसमें हुआ है। तो द मजिस्ट्रेट ऑर्डर्ड हिज स्टाफ टू कॉल द विटनेस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 56 है। यहाँ पर जो है डायरेक्ट स्पीच, ठीक है, इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। सेड द लिटिल गर्ल आई हैव रीड दिस बुक पोएम बिफोर। तो बिफोर का क्या होता है, तो बिफोर का जो है अर्लियर होता है। तो आप कहेंगे जी हाँ अर्लियर होता ही है। तो यहाँ पर जो है अर्लियर तो सभी में दिया गया है, तो जी हाँ अर्लियर सभी में दिया गया है। तो चलिए आगे देखते हैं। द लिटिल गर्ल, तो द लिटिल गर्ल जो है क्या हो जाएगा, सैड हो जाएगा। तो यहाँ पर सेज दिया गया, ये तो एकदम में गलत है। ठीक, द लिटिल गर्ल सैड दैट, उसके बाद जो है लिटिल गर्ल स्वयं को ही कह रही है ना, तो सी ही यहाँ पर भी सब्जेक्ट रूप में होगा। सी यहाँ पर है, यहाँ पर भी है। अब यहाँ पर देखिए डायरेक्ट रीड आ गया, यहाँ पर जो है हैड आ गया। तो यहाँ पर हैव है तो हैड का प्रयोग होगा ही। ऑप्शन जो डी है इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। द लिटिल गर्ल सेड दैट सी हैड रीड दैट पोएम अर्लियर। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चूज द वर्ड विच इज करेक्टली स्पेल्ड। इसमें से जो है कौन सी करेक्ट स्पेलिंग है वह आपसे पूछा जा रहा है। तो जो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी है, बिगनिंग, BEGINNING। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 58 आता है। 58 नंबर क्वेश्चन है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो यहाँ पर करेक्टली जो स्पेलिंग है वह कौन सी है, तो देखिए ऑप्शन बी सिमेट्रिकल, SYMMETRICAL, सिमेट्रिकल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59 है, वन ऑफ द बेस्ट ड्रामाज एवर रिटन बाय विलियम शेक्सपियर नोन एज द डार्केस्ट ऑफ द डार्क कॉमेडी इज। बेस्ट कॉमेडी, ठीक है, किसकी, शेक्सपियर की, वह कौन सी है, तो आप कहेंगे मेजर फॉर मेजर। यहाँ पर ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर है। मेजर फॉर मेजर एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसमें जो है कैरेक्टर की बात करते हैं, इसाबेला, एंजिलो, स्कारलस, ड्यूक, वेंसिंटियो, ये सभी जो हैं कैरेक्टर हैं मेजर फॉर मेजर में। ठीक है, चलिए ये सभी रचनाएं किनकी हैं, तो आप कहेंगे विलियम शेक्सपियर की ही रचनाएं हैं।
आज की डेट का हमारा आखिरी क्वेश्चन है द फाइनल वर्जन ऑफ वर्ड्सवर्थ द प्रील्यूड अपीयर्ड इन। तो जो प्रील्यूड है विलियम वर्ड्सवर्थ की रचना, ठीक है, इसका जो फाइनल वर्जन है वह कब देखने को मिलता है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सी है 1850 1850 में फाइनल वर्जन देखने को मिलता है, फाइनल वर्जन देखने को मिलता है। ऑटोबायोग्राफी है किसकी? विलियम वर्ड्सवर्थ की, द प्रील्यूड, ब्लैंक वर्स में लिखा गया है, ठीक है। तो ये इतनी पॉइंट इसमें आपको याद रखनी है, ठीक। तो यहाँ पर आज का सेशन हमारा 60 क्वेश्चन कंप्लीट होता है और यह सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें आपको 65 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।